साथियों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं राधा कृष्ण आयोग से। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1880, 1884, 1888, 1890। तो साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ। तमिलनाडु में 1888, 5 सितंबर 1888 को हुआ। सेकंड देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने। 1960 या 1962 या 1964 या 1967। साथियों, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये हमारे देश के राष्ट्रपति कब बने? 1962। 1962 से लेकर 1967 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे में थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1962 में दोस्तों ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1950, 1954, 1955, 1960। तो साथियों, आपको याद रखना है कि 1954 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कि भारत रत्न कहते हैं, तो 1954 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं निम्न में से कौन सी हैं? पहला देखिए, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन, द फिलॉसफी ऑफ द अपनी उपनिषद, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। और चौथा है साथियों यहाँ पे ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स। तो लगभग इसका जो ऑप्शन आएगा इस तरह से आप देख लेना कि 1, 2, 3 एंड 4 चारों जो रचनाएं हैं, फर्स्ट बोले तो इंडियन फिलॉसफी, मतलब ये सारी चीज़ें इन्हीं की रचनाएं हैं फ्रेंड्स। रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स एंड ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शंस, या एन आइडियलिज्म व्यू ऑफ लाइफ, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए, किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यूनेस्को का साथियों चेयरमैन चुना गया कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, तो 1948 में। 1948 में साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को ने अध्यक्ष चुना। अगला क्वेश्चन देखिए 6, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला है देखिए, उन्हें 1966 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पाइलेटिंग प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया। सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, उन्हें ऑल सोल्स कॉलेज का फेलो चुना गया। थर्ड देखिए, वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए। देखिए संविधान सभा में भी चुनी गई 1946 में। और तो डॉक्टर सर्वपल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों तीनों कथन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलोगे आप। और यहाँ पे पढ़ लीजिए स्पष्टीकरण कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता की स्पाइलेटिंग प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। उन्हें ऑल सोल्स कॉलेज का फेलो चुना गया था और वह 1946 में संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान कब दिया गया? तो साथियों इसका सही जवाब आपको याद रखना है 1968। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो फ्रेंड्स, राधा आयोग से जुड़ी हुई कुछ बहुविकल्पी सवाल और उनके जवाब भी हैं कि पहला देखिए, राधा कृष्ण आयोग को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना की गई।
और साथियों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण खुद थे। यह आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, राधाकृष्ण आयोग। अगला पॉइंट देखें, इस आयोग का मकसद भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का आकलन और सुधार के लिए सुझाव देना था। नेक्स्ट लाइन देखिए, इस आयोग की ने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश की थी। इस आयोग ने महिलाओं को उच्च शिक्षा में समान अवसर और सुविधाएं देने पर जोर दिया था। अगला देखिए फ्रेंड्स, इस आयोग ने पेशेवर या कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया, स्किल एजुकेशन पर भी। इस आयोग ने अगस्त 1949 में एक रिपोर्ट जारी भी करी थी। जो ये राधाकृष्ण आयोग था साथियों, इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण सिफारिशें भी शामिल थी। आगे देखें दोस्तों, तो राधाकृष्ण आयोग, जिसे औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। उद्देश्य था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का परीक्षण और सुधार करना। और इस आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी, उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर और सुविधाएं होनी चाहिए। प्रभाव क्या हुआ कि शैक्षिक पहुंच में लैंगिक समानता की शीघ्र पहचान हुई। योगदान की हम बात करें तो लैंगिक समावेशन और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य में शैक्षिक सुधारों के लिए आधार तैयार किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अक्सर इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर भी राधाकृष्ण आयोग के रूप में जाना जाता था। स्थापना हमने बता दिया है कि 1948 में हुई। और साथियों, जो आयोग द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना, यूजीसी की स्थापना, तो ये 1956 में की गई। और सेकंड था यहाँ पे कि शैक्षिक पहुंच और समानता का विस्तार हो, उदार शिक्षा पर जोर देना, अनुसंधान एवं विशेषज्ञता का विकास होना चाहिए, संकाय विकास होना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा पर विस्तार सेवाएं। इनका सुझाव था कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का परिचय, अनुदेश का माध्यम, वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। और साथियों, राजनेता बनने से पहले ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जो पेशा था क्या था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। शिक्षक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कितने कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति तो साथियों दो कार्यकाल आपको याद रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की विशेषज्ञता का क्षेत्र कौन सा विषय था? गणित था, इतिहास था, दर्शन शास्त्र था या साहित्य था? तो ये दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को कितने वर्षों में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कारों के लिए नामित किया गया? तो 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी याद रखना है साथियों। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? तो तमिलनाडु के तिरुतानी स्थान पे, तिरुतानी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगला देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण किस वर्ष कुलपति बने? ये इन्होंने स्टैब्लिश किया राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, तो साथियों 1931 में, 1931 में ये कुलपति बन गए थे। अगला देखिए दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने? तो साथियों ये बने थे आंध्र प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वहाँ के कुलपति बने थे 1931 में। भारत में शिक्षक दिवस इन्हीं किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला देखिए क्वेश्चन कि डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म हुआ 1888 में। एस राधाकृष्ण को वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने साथियों नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया था। और साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को यूनेस्को ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था 1948 में, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था।
लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को साहित्य अकादमी फेलोशिप किस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? 1968 में। 1960। और साथियों यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे राधा कृष्ण आयोग को जान लेते हैं कि और ये 1948 से लेकर 1949 तक चला राधा कृष्ण आयोग, जिसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाने लगा। और यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाने लगा। और इस आयोग के अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और राधाकृष्ण आयोग के जो सचिव थे वो थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। चौथा पॉइंट पे देखें हम तो इस आयोग की स्थापना हुई 4 नवंबर 1948 को साथियों राधाकृष्ण आयोग की स्थापना हुई। और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। स्वतंत्र भारत का यह पहला शिक्षा आयोग था। 5वें नंबर पे देखें इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था साथियों, इसने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया। और साथियों इस आयोग में राधा कृष्ण आयोग में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 10 थी। कितनी थी? 10 इसमें सदस्य संख्या थी। आगे बढ़े तो इस आयोग का जो साथियों मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संबंधित समस्याओं का पता लगाना। उच्च शिक्षा संबंधित समस्याओं का पता लगाना। और आयु के अनुसार शिक्षक को साथियों 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था। पहला प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। शिक्षण की हम बात करें तो शिक्षण कार्य सप्ताह में कम से कम यहाँ पे कहा गया था कि 18 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब एक सप्ताह में 18 घंटे से ज़्यादा की कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और सेवा से अवकाश की जो उम्र इन्होंने कहा कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष इन्होंने कर दिया था राधा कृष्ण आयोग ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और आगे हम देखें तो यहाँ पे कहा इन्होंने कि 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को ही साथियों विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा। मतलब जिन बच्चों ने 12 वर्ष की जो कक्षा 12वीं तक की परीक्षाएं पास कर ली है उन्हीं बच्चों को महाविद्यालय हो गया विश्वविद्यालयों में प्रवेश या एडमिशन दिया जाएगा। और साथियों इनका जो प्रतिवेदन था वो था 747 पेज का, 747 पेज का इनका प्रतिवेदन था जो भारत सरकार को इन्होंने सौंपा। तो जानकारी कैसी लगी प्लीज़ बताइए साथियों। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।